नमस्कार, नमो नारायण। पिछले दिनों मैं गिरनार पर फिर से अपने साधु भाइयों के साथ था और आप लोगों का हमेशा से एक निवेदन रहा है कि गिरनार के विषय में गहरे से गहरे रहस्यों को मैं आपके समक्ष लाऊं। और मेरा ये प्रयास रहता है कि जितने भी गिरनार के रहस्य हैं वो एक प्रामाणिकता के साथ आप तक मैं पहुंचाऊं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि गिरनार इस पृथ्वी पर वो पर्वत है जो 22 करोड़ साल से विराजमान है। हिमालय का दादा है। हिमालय बाद में बनेगा, पहले गिरनार। इसीलिए सात हम जो सनातन की यात्रा बोलते हैं या जो धार्मिक यात्रा कहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, उसमें हिमालय पर आप कितनी भी तपश्चर्या कर लो, आपको एक न एक बार गिरनार पे भी आना ही पड़ता है। और गिरनार की यात्रा किए बिना आपके हिमालय का तप भी फलीभूत नहीं होता है। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, सारे पुराण और जो उसके अनुसंधान में लिखे हुए ग्रंथ हैं वो भी ये बात कहते हैं। एक ऐसा समय हो गया था जब भगवान शिव भी कैलाश छोड़ करके गिरनार पर आ गए और माँ पार्वती उनको ढूंढती ढूंढती जब हैरान हो जाती है कि कहाँ गए हमारे भोलेनाथ, तो देखती है कि वो गिरनार पर हैं। और पार्वती जी जब उनको ढूंढ रही थी तब उन्होंने सारे 33 कोटि देव देवताओं को अपने साथ ले लिया। सारे देवी देवता भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते गिरनार पर पहुंचे तो गिरनार पर भगवान शिव तो मस्ती में ध्यानस्थ हैं। और तब माँ पार्वती उनको निवेदन करती है। भगवान शिव कहते हैं कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। यही कारण है कि सारे अघोरी, सारे तांत्रिक, सारे नाथ संप्रदाय के साधु आपको गिरनार में मिलते हैं। और गिरनार विश्व की वो तपस्थली है जहां पर स्वयं दत्तात्रेय जी ने भी तपस्या की हुई है। और फिर जब भगवान शिव कहते हैं कि ये मुझे प्रिय है तो सारे के सारे 33 कोटि भगवान गिरनार में स्थापित हो जाते हैं। ये गिरनार की महत्व की मैं बात आपको बता रहा हूं। वैसे गिरनार पर जो 5 चोटियां हैं उसमें एक गोरख है, अंबाजी है, गौमुखी है, जैन मंदिर की है और माली पर्वत की है। अपनी अपनी अलग अलग ऊंचाइयां हैं जिसका एक नाप भी है। 84 सिद्ध साधु और 9 नाथ विराजते हैं यहाँ पर। और पुराणों में गिरनार का जो दूसरा नाम है वो है रैवत, रैवतक, कुमुद, रेवंताचल। जैन धर्म में उज्जैन पर्वत के नाम से भी ये जाना जाता है। हमारे कुछ जैन बंधुओं को ऐसा लगता है कि उनके जैन मंदिर को विवाद बना करके कोई चीज़ें हो रही है, लेकिन शुरुआत से ही जैन दर्शन सनातन का हिस्सा रहा है। इसीलिए इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है, विवाद है भी, क्योंकि जहाँ जैन मंदिर है वहाँ तो जैन देरासर है, ये हम सब मानते भी हैं। कुल मिलाकर के 866 मंदिर आए हुए हैं गिरनार पर। और बाबा भवनाथ का जो मंदिर है वो मेन केंद्र में है। और अब मैं उनके गहरे रहस्यों में से आपको एक गहरा रहस्य बताऊं कि आप जीवन में कोई भी एक शिवरात्रि का मेला गिरनार में जरूर देखना। गिरनार का वो जो मेला होता है नागा साधुओं का, नाथ साधुओं का, देखने लायक होता है। सारा माहौल आदेश अलाख निरंजन के नारों से गूंजता हुआ जब डुबकी लगाते हैं वो मृगी कुंड के अंदर, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें स्नान करने के लिए भगवान शिव भी आते हैं और अश्वत्थामा भी आता है। ये बात भी पुराणों में उल्लिखित है। और अश्वत्थामा द्वारा जो मंदिर बनाया गया है वो भवनाथ के पास ही दूसरा शिवलिंग स्थापित है, वो अश्वत्थामा द्वारा बनाया गया मंदिर है। और कहते हैं कि आप शिवरात्रि में जब देखते हो कि साधु महात्मा जब उसमें डुबकी लगाते हैं तो एक साधु जो होते हैं वो कम ही निकलते हैं। कहा जाता है कि वो शिव स्वरूप हैं या अश्वत्थामा के स्वरूप के होते हैं। अब इसका प्रमाण ढूंढने जाओगे तो बड़ी बात लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर के गिरनार का महत्व इसीलिए भी है कि विश्व का एकमात्र ये ऐसा पहाड़ है जहां पर 18 बार औषधि, 18 भार, भार मीन्स एक बार में 1,31,76,000 की संख्या की जड़ी बूटियां होती हैं। एक बार इज इक्वल टू 1,31,76,000 जड़ी बूटियां। ऐसे 18 बार की जड़ी बूटियां अंदर हैं। आप कहोगे तो उनका हमें क्या फायदा। देखो, ये जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं। मैं अपने उन लोगों का आपको अनुभव शेयर करता हूं। एक बार हम सेठिया जी के साथ बैठे हुए थे तो गिरनार के विषय में बातें चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि गिरनार के संत चल रहे थे और उसी संत के साथ जो लोग चल रहे थे उनमें से किसी ने बाय मिस्टेक एक जड़ी बूटी अपने मुंह में डाल दी और कुछ ही देर आगे चलने के बाद बिना किसी पीड़ा के उसके सारे दांत बाहर आ गए। वो तो हैरान हो गए कि दांत कैसे बाहर आ गए। पर ये जड़ी बूटियां
इस तरह की विलक्षण जड़ी बूटियां आज भी गिरनार के अंदर पाई जाती हैं, और जो उसके जानकार हैं वो तो जानकार हैं ही। दूसरे, अगर मैं कहने जाऊंगा, आप लोगों के अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि आसाराम जी महाराज जो इन दिनों अंदर हैं, उनके गुरु लीलाशाह जी हैं, और लीलाशाह जी का आश्रम कच्छ में है, आदिपुर विस्तार। लेकिन लीलाशाह जी ने कभी भी आसाराम जी को अपना शिष्य पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा। लीलाशाह से जुड़े हुए मनोहर रति जो बड़ौदा के हैं, अभी शायद वो शरीर में ना भी हों, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि वो लीलाशाह जी आश्रम के साथ जुड़े हुए व्यक्ति रहे, साधक रहे, बहुत अच्छे साधक भी रहे। उन्होंने कहा कि लीलाशाह महाराज गिरनार को देखने, विजिट करने, तपस्या करने जाते थे, तो उनके साथ एक गृहस्थी भक्त भी उनके साथ चला गया। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना, मेरे साथ बातचीत मत करना, जो मैं कह रहा हूं वैसा करना। अब एक पहाड़ के पास वो पहुंच करके एक पांव उठा करके पहाड़ के अंदर अदृश्य हो गए। गृहस्थी भक्त पीछे देख रहा है कि महाराज जी तो पता नहीं कहां चले गए, मैं क्या करूं, क्योंकि लीलाशाह जी महाराज बहुत सिद्ध पुरुष रहे हैं। कुछ ही क्षणों में पुनः लीलाशाह महाराज जी बाहर आ गए और बोले कि मैंने जैसे कहा था ना, जैसे मैं करूं वैसा करो, तुम भी अपना पांव अंदर दे के आ जाना। अब लीलाशाह महाराज जी दूसरी बार पांव ऐसे आगे करते हुए पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। हमें दिखे कि पहाड़ है, चोट साधारण। फिर वो गृहस्थी बताते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने भी अपना पांव आगे किया, और हम जिस दृश्य के अंदर अंदर पहुंचे वो बड़ा दिव्य दर्शन था। 200 300 साल की उम्र के शरीर के महात्मा तपस्या कर रहे हैं। और ये बात ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे बताई तो ये सत्य है या असत्य है, ऐसा हजारों जगहों से हमें सुनने को मिलता है कि गिरनार के अंदर अभी भी 250 से 300 साल की मूर्तियां, साधु शरीर तपस्यारत है। मैं एक संत से मिला और वो मुझे बताते हैं कि महाराज जी कभी कभार पुरानी समाधियां कोई खोदने को आती हैं, हालांकि ऐसा रोज का कार्य वो नहीं होता है। तो बताया कि जिस जगह पर कोई व्यवस्था नहीं होती है उस समाधि के अंदर जलता हुआ दिया पाया जाता है। ऐसा रेगुलर में, फिर मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कि रोज 2-2 दिए मिल रहे, पर कोई विलक्षण समय के अंदर ऐसी रचना के अंदर जब वो समाधि बाहर आती है तो उसका दिया कौन जला रहा था। ये ऐसा ही है जैसे केदार के अंदर हम जो मानते हैं ना कि नारद जी और उद्धव जी दिए को जला रहे हैं, तो समाधि के अंदर वो जो चैतन्य साधु हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर, उनके समाधियों में आज भी दिए जलते हैं। ऐसा गिरनार के बारे में कहा जाता है। मैंने जैसे कि बताया कि हिमालय गिरनार का पितामह है। ऋषि भृगु, चमन, ये सब ऋषियों की कथाएं, पांडव कथा, अश्वत्थामा की कथा, कृष्ण, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की कथा, शैव, शाक्त, मुष्कंद, रेवती, और न जाने कितना, काली, महाकाली, पांडव गुफा, सती अनुसुया, कितनी कहानियां गिरनार से जुड़ी हुई हैं। यहाँ भगवान शिव जी के वो जो कहानी है शक्ति वाली कि विष्णु 52 टुकड़े कर लेते हैं सती के शरीर का, तो उसमें से एक हिस्सा उधर का भाग यहाँ गिरता है, और यही महापार्वती अंबाजी के स्वरूप में स्थापित है। तो ये जागृत शक्तिपीठ तो माना ही जाता है। इसको कहते हैं उद्यन शक्तिपीठ, क्योंकि यहाँ उधर का भाग गिरा था। जैसे कि मैंने बताया, कई लोग इसमें कह सकते हैं कि इतना सब चमत्कार क्या गिरनार पर होता है? होता है। ये बात भी मैंने अनेकों साधु संतों से सुनी है, और आज भी ऐसे कई साधु संत हैं जो कहते हैं कि यहाँ वो जड़ी बूटियाँ हैं कि अगर आप साधारण चावल की खिचड़ी में कुछ जड़ें मिला देते हो, जड़ी बूटी, उसको खाने के बाद एक बार आप खिचड़ी खा लो तो महीनों तक भूख नहीं लगती। तो आप कहोगे कि लाओ ये जड़ी बूटियाँ हमें दो, तो अमेज़ॉन पे डाल दें, तो तुम्हारी सहूलियत के लिए ये सब कर देंगे। उसके लिए आना पड़ेगा ना, यात्रा करनी पड़ेगी, भटकना पड़ेगा, गिरनार को छानना पड़ेगा, कुछ तो योगदान देना पड़ेगा, तब ये मिल जाएगी। और जब मिल जाएगी तब तुम्हारा मोह टूट जाएगा कि नहीं, ये करने लायक चीज़ें नहीं है। कुल मिलाकर के जैसे मैंने बताया, कुछ साधक पहुंच गए एक बाबा जी के पास गिरनार में, बोले बहुत भूख लगी है, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। बोले कोई बात नहीं बेटा, ये पेड़ के पत्ते लो और खाओ। पेड़ के पत्ते खा रहे हैं, वो पेड़ के पत्ते खा रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है जैसे पापड़ खा रहे हैं, मसाला वसाला सब बराबर है, लेकिन है पत्ते। उनको लगा कि ये पेड़ का भी देखा सुना तो है नहीं, वो खा रहे हैं। और जब तृप्त हो गए तब कहा कि बाबा जी बहुत पेट बढ़ गया, आनंद आ गया। बोले ठीक है, अब जाओ अपनी जगह पे जहाँ जाना चाहते हो। अगले दिन उन्होंने वही बुद्धि लगाई कि चलो अपने उस चोटी पे चलते हैं, देखते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो ना वो कुटिया थी, ना उनको वो पेड़ प्राप्त होता है। ऐसे कई
मैं आपको बता सकता हूँ कि जिनको बाल नहीं थे, चलते हुए महात्मा जी ने कहा कि ये लो, ये घिस लो अपने सर पे, तो गंजे को बाल आ गए। अब मैं ये नहीं कहता हूँ सारे गंजे वहाँ पहुँच जाओ, बाबा जी मिलेंगे। कुल मिलाकर के मैं आपको गिरनार का महात्म्य समझा रहा हूँ कि गिरनार की यात्रा करो एक बार, और गिरनार की यात्रा एक दिन की नहीं, कम से कम 2-3 दिन रहोगे तो अच्छा है। शिव जी को तो ठीक, कैलाश वाली मैंने आपको कहानी बताई, लेकिन इसका, इन कहानियों का उल्लेख आपको कहाँ कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण में भवनाथ मंदिर की कहानी आती है, स्कंद पुराण में, कि मुर्गी कुंड की, वो मैंने जो आपको कहानी बताई, कहाँ पर आती है? स्कंद पुराण में। स्वयंभू शिवलिंग है ये, और अश्वत्थामा वाला उसके पास में तो है ही। वहीं पर आपको गौमुखी गंगा भी मिलेगी। यहाँ सत्यधाम ऋषि 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, और उनके प्रतापों की भी कहानियां बहुत चलती है। एकमात्र पृथ्वी का यह स्थान है जहां गुरु दत्तात्रेय जी के चरणों का पाद चिन्ह है, उनके पैरों के निशान है। गुरु दत्तात्रेय जी के पद चिन्हों का जो निशान है, वो 12,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर के षटकोण मंदिर है शिखर के ऊपर। गूगल करके देखेंगे, आपको उन मंदिर का दर्शन होगा। और ये त्रेता युग के समय का मंदिर है, और आज भी इसको दर्शन करने मैं स्वयं से भी नतमस्तक होकर के हम वहाँ जाते हैं और वहाँ की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में भी गिरनार का वर्णन अच्छे से मिलता है, और उस समय के शिलालेख आज भी हैं। 1152 ईसा वर्ष पूर्व, अभी चल रहा है 2000, जो भी 2024 जो भी मानते हो, उससे भी 1152 वर्ष पूर्व, मतलब 3500 के 3000 के आसपास, राजा कुमारपाल ने गिरनार की सीढ़ियां बनवाई थी। सोचो ये तीर्थ कितना पुराना होगा कि 3500 साल पुरानी सीढ़ियां अभी आपको मिलती है। और मिलती है साथ में आपको यहाँ पर एक कहानी, कि रणक देवी की कहानी है। आप जब गिरनार जाते हो तो कई बार आपको ऐसे पत्थर दिखाई देते हैं जो लटक रहे हैं, वास्तव में पत्थर लटक रहा है। आप सोचोगे इस पत्थर को तो गिर जाना चाहिए था, हजारों वर्षों से वो पत्थर लटक रहा है, गिर नहीं रहा है। तो उसकी कहानी ये बताते हैं कि सती रणक देवी का वहां पे कोई मंदिर है। सती रणक देवी की कहानी है कि उसका कोई भाई नहीं था, तो उन्होंने गिरनार को अपना भाई बना लिया। संकट के समय क्या हो गया कि दूसरे राजा ने उस राजा के, उनके पति पर हमला कर दिया और उसके पति को मार दिया। तो रणक देवी गिरनार को कहती है कि तुम्हें ये देखते हुए लज्जा नहीं आ रही है कि तुम्हारे राजा को इस तरह से वो दुश्मन जो है वो ले जा रहा है और तेरी बहन की इज्जत खतरे में है? तब कहते हैं कि गिरनार के पत्थर भर भर करके गिरने लगे। अब जब पत्थर गिरने लगे तो सीधी सी बात है कि जूनागढ़, जहां ये शहर है, जूनागढ़ के अंदर ये गिरनार है, तो पूरा जूनागढ़ हो सकता था कि गिरनार के पत्थरों के नीचे दब जाता। फिर रणक देवी को आता है ख्याल कि ये तो सारे पत्थर गिरने शुरू हो गए। तब वो कहती है कि रुक जाओ, अब तुम रुक जाओ। और जो रानी ने हाथ उठाया, उनके हाथ की छाप वगैरह सब वहां पर अवेलेबल है, लेकिन वो पत्थर वहीं के वहीं रुक गए। और आज भी आप जब यात्रा करते हो तो ये यात्रा ऐसा है कि सीढ़ियों से करोगे तो एक अलग उसका आनंद है। अभी आजकल तो रोपवे भी हो गया है, टिकट देकर रोपवे से भी यात्रा कर सकते हो। पर मुझे लगता है कि ये यात्राएं जितनी आप पैदल करते हो उसका आनंद अलग है, उसके हर तीर्थ को देख सकते हो, उसकी बारीकी समझ सकते हो, और अपने आप में उसका अनुभव भी ले सकते हो। गिरनार एक ऐसी यात्रा है, मैं मानता हूं आप इसका जीवन में एक न एक बार जरूर आनंद लें। सबसे ऊंचा शिखर वही गुरु गोरक्षनाथ जी का है, और जहां पर दत्तात्रेय जी के चरण पादुका है। तो ये अपने आप में देखने लायक स्थान है। विष्णु भगवान के द्वारा यहाँ पर नव नारायण यानी नवनाथ, वो भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, विक्रमादित्य का उज्जैन के जो राजा थे, उनके भाई हैं भृतृहरि। भृतृहरि, गोपीचंद, अश्वत्थामा का यहाँ पे वास है। नवनाथ सहित सभी चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी, यहाँ महादेव भी आते हैं, वो भी आते हैं। शिवरात्रि की डुबकी वाली बात, इसको आप खुद से देखें। 5 कुंड हैं यहाँ पर, भीम कुंड, गजपत कुंड, कमंडल कुंड, दामोदर कुंड, और साथ साथ में इसको जो नरसिंह मेहता वाला जो है दामोदर कुंड, यहाँ पर नरसिंह मेहता स्नान करते थे। दामोदर कुंड के विषय में कहा जाता है कि जो लोग प्राण त्याग देते हैं, शरीर बचता है, उनकी अस्थियां दामोदर कुंड में विसर्जित की जाती हैं और वो तुरंत गल जाती है। उसकी भी गाथाएं बहुत पवित्र और मानी हुई होती हैं। भीम कुंड आपको जैन देरासर के आसपास मिल जाता है। गजपत कुंड में कहते हैं कि 14,000 नदियों का जल का पुण्य प्राप्त होता है आपको। और कमंडल कुंड जो है उसका निर्माण दत्तात्रेय जी ने अपना कमंडल फेंक कर किया था, ये उसकी कहानी है। एक एक चीज की अपनी अपनी कहानी है, अपना अपना इतिहास है। जब आप वहां पे अपनी पुस्तक खरीदते हैं तो आपको पता पड़ता है।
आप न चढ़ सको, मानो कि आपकी उम्र हो गई, आप कहोगे अभी उस उम्र में कहाँ 5 टेकरी हम चढ़ पाएंगे, तो मैं कहूँगा कि रोप वे है। हाँ, तो रोप वे है तो सब तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है, लेकिन एक और व्यवस्था है लीली परिक्रमा की। लीली परिक्रमा मतलब गिरनार के चारों तरफ की परिक्रमा। तो लीली गिरनार मतलब ये परिक्रमा होती है, वो नीचे चारों ओर परिक्रमा कार्तिक की शुद्ध एकादशी से शुरू होकर के पूनम यानी देव दिवाली तक चलती है, और 36 किलोमीटर का ये परिक्रमा का रास्ता है। 5 दिन लगते हैं इसमें, रुक रुक के चलते हैं। 36 किलोमीटर 5 दिन, रोज के 7 किलोमीटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यात्री रात को जहां पहुंचे वहां पे विराम कर देते हैं। पहले तो अपने साथ वो भोजन लेके जाते थे, आजकल तो आप सोचते हो हर जगह अन्न क्षेत्र है, व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो आप इसकी लीली जो ये यात्रा है लीली परिक्रमा की कर सकते हो। इसमें वो भी चीज़ें आपको दिखती है जो 24,000 वर्षों की परंपरा से जुड़ी हुई है। हजारों हजारों वर्षों की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको ऐसी वनस्पतियाँ मिलती हैं जो समुद्र से जुड़ी हुई वनस्पतियाँ हैं। क्यों? कभी समुद्र गिरनार के लेवल तक था, और गिरनार का समुद्र फिर धीरे 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 नीचे उतर के द्वारका तक चला गया। ज्योग्राफी में देख लेंगे तो द्वारका और गिरनार आपको दिखाई देंगे। तो समुद्र कभी गिरनार तक था, वो गिरनार से उतरता उतरता द्वारका तक चला गया। बाकी तो यहाँ साधारण सी मैंने कहा बात है, 200-300 वर्षों के भी साधु गुफाओं में तपस्यारत हैं। और बाकी तो अनेकों अनेकों चीज़ें गिरनार के विषय में की जाती हैं, लेकिन आप हमेशा कहते हो कि समयबद्धता भी रहनी चाहिए, समय के बीच में भी रहना चाहिए, और अध्यात्म का आनंद भी लेना चाहिए। गीता के ऊपर 2-2 श्लोक स्वामी योग धर्म चैनल पर हैं, क्या वो आप देख रहे हैं? क्या आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं? क्या गिरनार के इन रहस्यों में आप अपना अनुभव या और कोई रहस्य जो मेरे से छूट गया हो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं और भी गिरनार पर तीसरा एपिसोड भी बनाऊंगा। पहला एपिसोड मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ टीम को कहकर। तो गिरनार की एक यात्रा करने का मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को ऊंचाइयां दें। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।